अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेबपेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल्स टू ए रुपीज़ 2500 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ए को सेल की है 2500 रुपये की और उसी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। Sales to A rupees 2500 debited to his account as 250। A को सेल की है 2500 रुपये की, लेकिन उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है 250 रुपये से। परचेज फ्रॉम B rupees 2300 credited to his account as rupees 230 रुपीज़। बी से परचेज की है 2300 रुपये की और उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 230 रुपये से। परचेज फ्रॉम बी रुपीज़ 2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। परचेज की है बी से और उसी के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। लास्ट वन है परचेज फ्रॉम बी रुपीज़ 1000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज़ 1500। तो अब हम इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहली एरर है सेल्स की है ए को और उसी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। हालांकि सेल्स को क्रेडिट करना था, तो अब एंट्री होगी ए अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ए का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसे क्रेडिट कर दिया हुआ, तो अब डेबिट कर देंगे। तो ये एक ही अकाउंट को इफेक्ट करेगा। लास्ट डबल एंट्री सिस्टम है, तो एंट्री को बैलेंस करने के लिए नीचे सस्पेंस अकाउंट हम लिख देंगे। बीइंग द अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू ए अकाउंट नाउ करेक्टेड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी रुपीज़। और ये डबल अमाउंट से एंट्री होगी क्योंकि 2500 रुपये से ये इसको क्रेडिट कर दिया हुआ था ए को, लेकिन करना इसको डेबिट था। और जो गलती से क्रेडिट कर दिया एक बार उसको डेबिट करेंगे, और जो डेबिट नहीं किया हुआ ए को फिर उसे भी तो डेबिट करेंगे। इसलिए 2500 और 2500 5000 रुपये हो जाएगा। एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये डबल अमाउंट से होगी। 5000 डेबिट अमाउंट होगी और 5000 ही क्रेडिट अमाउंट होगी। नेक्स्ट है सेल्स टू ए रुपीज़ 2500। अब सेल की है ए को, लेकिन उसके अकाउंट को डेबिट किया है 250 रुपये से। अब जितना कम डेबिट किया है उतना डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। 2250 रुपये से कम डेबिट किया हुआ है, तो आप 2250 से डेबिट कर देंगे ए को। एंट्री करेक्ट हो जाएगी। बीइंग इनएक्यूरेट अमाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम बी रुपीज़ 2300 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 230। बी से परचेज की है 2300 रुपये की और उसको क्रेडिट करना था 2300 से, लेकिन 230 से क्रेडिट किया है। अब जितनी अमाउंट से कम क्रेडिट किया उतना कर देंगे। एंट्री हिस्ट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट। बीइंग द अमाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी अकाउंट नाउ करेक्टेड, ये इसकी नरेशन होगी। और अमाउंट होगी 2070 रुपये। 2300 से 230 माइनस करेंगे तो 2070 रुपये आ जाएंगे, और इससे एंट्री होगी 2070 डेबिट और 2070 ही क्रेडिट। नेक्स्ट वन है परचेज फ्रॉम बी रुपीज़ 2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। बी को क्रेडिट करना था, लेकिन इसको डेबिट कर दिया। ये भी अमाउंट डबल अमाउंट से एंट्री होगी। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट। बीइंग द अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू बी अकाउंट नाउ क्रेडिट करेक्टेड। डबल अमाउंट से इसलिए होगी क्योंकि परचेज की है, परचेजेस डेबिट होती हैं, बी अकाउंट क्रेडिट होना था। तो इधर क्या किया हमने, डेबिट कर दिया बी को। जो गलती से डेबिट हुआ है एक दफ़ा उसको क्रेडिट करेंगे, और जो क्रेडिट नहीं किया हुआ, बी को क्रेडिट भी तो करना था लेकिन नहीं किया, तो अब क्रेडिट भी कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट टू बी अकाउंट क्रेडिट। ये डबल अमाउंट से हो जाएगी 4600 डेबिट और 4600 ही क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम बी रुपीज़ 1000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज़ 500। तो इसको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है। अब एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, और जितना ज़्यादा डेबिट किया है उतना क्रेडिट किया है उतने से डेबिट कर देंगे। 1500 रुपये से क्रेडिट करना था, लेकिन 1500 से क्रेडिट कर दिया। अब 500 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट किया है तो उतने से डेबिट कर देंगे। बी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग द अमाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी अकाउंट, नाउ
करेक्टेड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी और अमाउंट 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाजरीन।